शांति 9-8 के ईश्वरीय महावाक्यों का सार। मीठे बच्चे, बाप और दादा की वंडरफुल कहानी है। बाबा जब दादा में प्रवेश करे तब तुम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी वर्षे के अधिकारी बने। प्रश्न है, निश्चित ड्रामा को जानते हुए भी तुम बच्चों को कौन सा लक्ष्य अवश्य रखना है? उत्तर, पुरुषार्थ कर गैलप करने का, अर्थात विनाश के पहले बाबा की याद में रह कर्मातीत बनने का लक्ष्य अवश्य रखना है। कर्मातीत अर्थात आयरन एज से गोल्डन एज्ड बनना। पुरुषार्थ का यही थोड़ा सा समय है, इसलिए विनाश के पहले अपनी अवस्था को अचल अडोल बनाना है। ओम शांति। मेन पॉइंट्स। ओम शांति ये दोनों कौन कहता है? एक था बाबा, एक था दादा। जैसे कहानी सुनाते ना, एक था राजा एक थी रानी, ऐसे ही ये बाप और दादा हैं। हम सब इनके पोतरे बने हैं। ब्रह्मा द्वारा दादा यानी शिव बाबा का वर्षा पाते हैं। बाबा कहे, बच्चे यहाँ तुम 5 विकारों में आ गए हो। जैसे चंद्रमा को ग्रहण लगता है तो दान मांगते हैं, यहाँ भी तुम बच्चों को 5 विकारों का दान देना है तो तुम्हारी ग्रहचारी उतर जाएगी। इन विकारों ने तो देखो तुम्हें पापात्मा बनाया है। मुख्य है देह अभिमान। अब कलयुग और सतयुग का संगम है, लड़ाई सामने खड़ी है। तुमको निश्चय होता है कि सतयुग की स्थापना तो होनी ही है, बाकी इस लड़ाई में करोड़ों मरेंगे और दूसरी तरफ जाके थोड़े से बचेंगे। निश्चय बुद्धि विजयंती, फिर जाकर विष्णु के गले की माला का मनका बनेंगे। एक तो रुद्राक्ष की माला होती है, दूसरी रुंड माला होती है। 8 16,108 108 की भी माला होती है। देखो लड़ाई की तैयारियां तो बहुत हो रही हैं, चीज़ें भी बहुत महंगी हैं। वलायत में भी अब खूब टैक्स आदि लगते रहते हैं, बहुत महंगाई है। इसके बाद फिर एकदम सस्ताई हो जाएगी। सतयुग में तो कोई भी चीज़ पर कोई खर्चा नहीं, सब खानियाँ भरपूर होती हैं। बाबा कहे, बच्चे तुम यहाँ पर मुझे याद करो, शिव बाबा को याद करो, तो तुम्हारी बाबा की याद से सब पाप कट जाएंगे। तो बाबा कहते यहाँ देवताओं को भोग लगाते हैं। अब देवताओं को भोग तो लगाते हैं, लेकिन देवताएं खाते थोड़ी हैं। इसमें कई नाराज़ हो जाते हैं। हाँ, इसमें नाराज़ होने की क्या बात है? तुम कोई पर नाराज़ नहीं हो सकते हो। ड्रामा अनुसार विनाश तो होना ही है। ड्रामा में 1 मिनट भी ऊपर नीचे हो नहीं सकता है। अब हम आत्माएं यहाँ आई हैं बाबा के पास, पूरा पुरुषार्थ कर रही हैं वर्षा लेने के लिए। इसलिए ही तो इस संगम युग को कल्याणकारी युग कहा जाता है। भल कोई अपने को यहाँ एक्टर समझे, परंतु फिर भी ये कल्प 5000 वर्ष का है, कोई जानता नहीं है। बाबा कहते, बच्चे मैं कहता हूँ मन मना भव। बस इस दुनिया में देखो, एक लौकिक बाप होता है, दूसरा परलौकिक बाप है। और जब हम भगवान को पहचान जाते हैं तो तीसरा ये अलौकिक बाप ब्रह्मा बाबा वंडरफुल बाप, ये संगम युग में ही अलौकिक बाप मिलता है। अब बाबा को याद करो। याद को अग्नि भी कहा जाता है। रहना गृहस्थ में है, जास्ती याद करने वाले जास्ती आगे जाते हैं। कई यहाँ रहने वाले इतना पुरुषार्थ नहीं करते जितना घर में रहने वाले कर लेते हैं। अर्जुन और भील का मिसाल भी तो देते हैं ना। तो मेहनत कर बाप को याद करना, चक्र को याद करना, स्वदर्शन चक्रधारी बनना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा है कम से कम 8 घंटा याद में रहने का पुरुषार्थ करना। अपनी अवस्था अचल अडोल रखने के लिए याद का अभ्यास बढ़ाना, गफलत नहीं करनी। ये ड्रामा एक्यूरेट है, इसलिए किसी पर नाराज नहीं होना, निश्चय बुद्धि बनना है। वरदान, दिल में सदा एक राम को बसाकर सच्ची सेवा करने वाले मायाजीत विजयी भव। हनुमान की विशेषता दिखाते हैं कि वह सदा सेवाधारी महावीर था, इसलिए खुद नहीं जला लेकिन पूंछ द्वारा लंका जला दी। तो यहाँ भी जो सेवाधारी हैं वही माया के अधिकार को खत्म कर देते हैं। जो सेवाधारी नहीं वह माया के राज्य को जला नहीं सकते। हनुमान के दिल में सदा एक ही राम बसता था, तो बाप के सिवाय और कोई दिल में बस न सके। अपने देह की स्मृति भी ना हो तब मायाजीत विजयी बनेंगे। स्लोगन, जैसे आत्मा और शरीर कंबाइंड है, ऐसे आप और बाप के साथ कंबाइंड रहो। आज का स्वमान रहेगा,
मैं विजयी रतन हूँ, बाबा के साथ कंबाइंड हूँ, विजय मेरी निश्चित है। ओम शांति।